तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 69। इसके 2 सेक्शंस का हम पाठ कर चुके हैं। पिछली बार हमने ध्यान क्यों अच्छा नहीं होता, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसके बाद स्मरण मनन कैसे होता है, इसकी सब चर्चा हमने विस्तार से की थी। आज इस तीसरे सेक्शन का प्रारंभ करते हैं। संध्या के बाद श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं, मणिभी भक्तों के साथ जमीन पर बैठे हैं। योग के संबंध में, षट्चक्रों के संबंध में बातचीत हो रही है। ये सब बातें शिव संहिता में हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के भीतर सब पद्म हैं, सभी चिन्मय। जैसे मोम का पेड़, डाल, पत्ते, फल सब मोम के। मूलाधार पद्म में कुंडलिनी शक्ति है, वह पद्म चतुर्दल है। जो आद्या शक्ति है वह कुंडलिनी के रूप में सबकी देह में विराजमान है। जैसे सोता हुआ सांप कुंडलाकार पड़ा रहता है। प्रसुप्त भुजगाकारा आधार पद्मवासिनी। मणि से कहते हैं, भक्ति योग से कुल कुंडलिनी शीघ्र जागृत होती है। इसके बाद इसके बिना जागृत हुए ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तुम एकाग्रता के साथ निर्जन में गाया करना, जागो माँ कुल कुंडलिनी, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी, प्रसुप्त भुजगाकारा आधार पद्म निवासिनी। गाना गाकर ही राम प्रसाद सिद्ध हुए थे। व्याकुल होकर गाने पर ईश्वर दर्शन होते। श्री रामकृष्ण ने संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं। और आज कुंडलिनी की बातचीत हुई है, कुल कुंडलिनी और कुंडलिनी जागरण की बात। तो लोग सब इसके बारे में बहुत जिज्ञासु रहते हैं। हमारे पास आज से 4-5 साल पहले की बात है, एक सज्जन आए और उन्होंने मुझसे पूछा, आपके लिए कुंडलिनी जागृत हुई है? मैंने कहा कि नहीं हुई, मेरे तो इतने साल से साधना करना। नहीं, मेरी तो हो गई 3 महीने। अब भाई ये इसके बारे में लोगों को जिस प्रकार आजकल योग के संबंध में, आसन प्राणायाम इत्यादि के संबंध में जैसे काफी प्रचलन है, योग की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो तो अब लाइफस्टाइल हो गई। योग जो है वो काफी लोग अपने जीवन में उतारते हैं, उसका अभ्यास साधना करते हैं। पहले एक समय में जिज्ञासा हुआ करती थी, लेकिन कुल कुंडलिनी के संबंध में, कुंडली जागरण के संबंध में लोगों के मन में काफी जिज्ञासा, काफी उसको महत्व, कुंडली जागरण होना चाहिए, क्या होता है इत्यादि इत्यादि, ये बातें होती रहती। यहां पर श्री रामकृष्ण ने थोड़ी सी बात कही है, और अन्य स्थानों पर श्री रामकृष्ण थोड़ी सी और अधिक बात कहते हैं। जो षट चक्र हैं उनको एक नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनका क्या क्या नाम है ये बता दिए। और तंत्र शास्त्रों में, शिव संहिता तंत्र का ग्रंथ है, तंत्र शास्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन है। वहां एक कंसेप्ट है, ये जिसकी बात यहां पर चल रही है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कहते हैं कि 3 नाड़ियां हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये तो इसके अंदर 3 नाड़ियां, इसको सब बीच में जो है वो है सुषुम्ना। सुषुम्ना और कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी अंदर से खोखली रहती है, उसके अंदर से वो ऊपर जाती है। ईड़ा और पिंगला दोनों दूसरी तरफ, 2 तरफ हो रही। और कहते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शन यदि काट के देखा जाए तो वो 8, अंग्रेजी का जो 8 है ना, उसके जैसा होता है। ऐसा अंग्रेजी का जो 8 है उसके जैसा उसका रूप होता है। तो इसके ऊपर से बहुत से साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। विशेषकर आधुनिक वैज्ञानिकों ने
जो फिजियोलॉजी को जानते हैं, इन सब लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करके देखने का प्रयत्न किया कि मामला क्या है। आखिर ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये क्या शरीर की बनावट में है कि नहीं है। और जब कहा फिगर ऑफ 8, इस तरह के 8 का जब उसका बताया कि काटने पर वो ऐसी 8 इस तरह का बना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर जो नाड़ी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग तो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, है न, मेरुदंड तो ये हड्डी हो गई, और उसमें नहीं, जो भी हो, एक कुछ नाम भी याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर जो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी हड्डियां हैं ना, ये मेरुदंड जिसे है, उसके भीतर एक नाड़ी है। हमारे सबके शरीर के अंदर जो दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क से उसके बाद में नीचे एक नाड़ी जाती है, मोटी नाड़ी है, और उसके अंदर से दूसरी नाड़ियां निकलती हैं जो हमारे सारे शरीर को संचालित करती है। तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप काटें तो देखेंगे कि वो फिगर ऑफ 8 जैसी। तो लोगों ने कहा कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये फिगर ऑफ 8 जो है, यही है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो कहते हैं बीच में जो छेद है, इसके अंदर बिल्कुल एक छेद रहता है, बिल्कुल यहां से वहां तक छेद रहता है, यह है सुषुम्ना नाड़ी। और जब जागृत होता है तो उसके अंदर से भीतर से जाके शक्ति ऊपर जाती, इस तरह की बात है। अच्छा, ईड़ा पिंगला क्या है? दाहिनी तरफ का नाम ईड़ा, बाईं तरफ का नाम पिंगला, वैसे शास्त्रों में कहा गया, तांत्रिक शास्त्रों में, तो इसमें भी ये कहा गया। इस पर विचार करने पर लगता है कि ये बात ठीक नहीं, इस तरह का नहीं। कुछ लोगों ने और गहरा विचार किया है। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक सज्जन हुए हैं, उन्होंने कुछ इसके ऊपर किताबें भी लिखी हैं। उन लोगों का ये कहना है कि ईड़ा और पिंगला जो है, यह है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? मैं हाथ हिला रहा हूं, ये मेरी इच्छा के अनुसार मैं हाथ हिला सकता हूं, हाथ नहीं हिला सकता, ये मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा हृदय धड़क रहा है, उसको मैं नहीं रोक सकता। मेरा पाचन क्रिया चल रही है, मेरे गुर्दे काम कर रहे हैं, उसको मैं नहीं रोक सकता। मेरा फेफड़ा काम कर रहा है, अपने आप चल रहा है, उसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता। अब ये जो मैंने ये मेरे हृदय में और जो हमारा खाना पीना, गुर्दे, फेफड़े, इसका जो कंट्रोल है, जो मेरे इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। किससे होता है वो भी कंट्रोल होता है। वहां पे उसके ऊपर वो नर्व्स आ रही हैं, वहां पे भी नाड़ियां आके दिमाग से देके वहां पर आती हैं, उसको कंट्रोल करती। और अगर उसमें दिक्कत हो जाए तो दिल में गड़बड़ हो जाती है, सब बीमारियां सब हो जाती हैं सब। लेकिन वो मेरी इच्छा कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसको कहा ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक यानी ऑटोनॉमस, जिसे बोलते हैं ना ऑटोनॉमस बॉडी। ये रामकृष्ण मिशन जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल इसके ऊपर नहीं। ऑटोनॉम या फिर दूसरा कहते हैं इनवॉलेंटरी, वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। मैं हाथ हिलाऊं ना हिलाऊं, मेरे हाथ की इच्छा। अच्छा, अब कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, प्राणायाम करने से कुंडलिनी जागृत होती है। सुना कि नहीं? प्राणायाम श्री रामकृष्ण तो यहां पर कहते हैं कि भजन गाया करो, भक्ति से आसानी से हो जाती। लेकिन योग शास्त्र कहता है, और आजकल जो हठ योग और प्राणायाम की बात जो लोग करते हैं, वो कहते हैं कि प्राणायाम से कुंडलिनी जागृत होती है।
और उसको बहुत महत्व देते हैं। स्वामी विवेकानंद का आप राजयोग पढ़िए, राजयोग में स्वामी विवेकानंद कहते हैं ध्यान अगर आप करें, जब प्राण आप अंदर ले कुंभक करें, तो कल्पना कीजिए कि वो शक्ति प्राण जाकर नाड़ी को नीचे जाकर उसको ऊपर, जहां शक्ति जो है वो कुंडलिनी सोई हुई है उसको वो जगाए। कुंडलिनी सर्पाकार, सर्प की जैसी एक शक्ति है, वो नीचे है, वो जगाए। तो प्राणायाम एक स्टैंडर्ड मेथड है, एक गुरु से सीखना चाहिए। स्वयं आप करने लगेंगे तो उल्टा हो जाए। अब प्राणायाम से क्या हो रहा है? जब मैं सांस रोकता हूं, या रोकना क्या, लेना, और अभी तो मैं अपनी इच्छा अनुसार बिना इच्छा के सांस ले रहा हूं। जब मैं एक मात्रा के रूप में करता हूं, 8 मात्रा में प्राण लेना, फिर 8 मात्रा में प्राण निकालना, हवा निकालना, और फिर 8 मात्रा में रोकना, अंदर रोकना या बाहर रोकना, तब क्या कर रहा हूं मैं? यह जो प्राण की क्रिया हो रही है, हमारा श्वास प्रश्वास रेस्पिरेशन है, उसको मैं अपनी इच्छा शक्ति के अंदर ला रहा हूं कि नहीं ला रहा? उसको वॉलंटरी कर रहा हूं कि नहीं? अभी इनवॉलंटरी है, अनिच्छा से चल रहा है, उसको मैं धीरे धीरे अपनी इच्छा के अंदर लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। यही एक प्रक्रिया है। हृदय पर मेरा बस नहीं है, खाना पच रहा है उसमें बस नहीं है, मेरे गुर्दे काम कर रहे हैं उस पे मेरा बस नहीं है। तो जो हठ योगी हैं उन लोगों ने जहां पता लगा लिया कि कहां कहां पे ऐसी प्रक्रियाएं होती है जहां पर स्वाभाविक रूप से होती है, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो देखा ये प्राण की प्रक्रिया है, इसको कंट्रोल किया जा सकता। तो प्राणायाम कुंभक। अब कुंभक करने से क्या होगा? सांस तो लेने की इच्छा हो रही है, मैं रोक रहा हूं। यहां पर वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ रही है। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, नर्व्स जो हैं, वो 2 प्रकार के बोलते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक। तो प्राणायाम करने से वो सिंपैथेटिक जो है वो फेफड़े को तेज करती है, और पैरासिंपैथेटिक फेफड़े को स्लो करती है। मैं दोनों पर कंट्रोल कर रहा हूं। मतलब इसको एक बहुत महत्वपूर्ण नर्व है वेगस, वो पैरासिम्पैथेटिक है, वो सारे शरीर में, हृदय में, फेफड़े में, गुर्दे में, खाने पीने की वहां पे सब जगह जाती है। तो उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं। सिंपैथेटिक भी कंट्रोल कर रहा हूं, पैरासिम्पैथेटिक भी कंट्रोल कर रहा हूं। और कुछ, जैसा मैंने कहा, कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है कि इस प्रकार के कंट्रोल से कुंडलिनी जब जागृत होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, फेफड़े पे कंट्रोल कर लिया, उसके बाद मैं हृदय पे कंट्रोल कर लूंगा। वस्तुतः ऊपर जो केंद्र है, जहां पर हाइपोथैलेमस नाम का एक स्थान है, वह केंद्र में कंट्रोल में लगा। तब उसके बाद में यदि हो जाएगा तो काम पर हमारी विजय नहीं होती। काम जो है वो एक बार आदमी के बस का आदमी आ गया उसके बस में, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वॉलंटरी कंट्रोल चला जाता है, इच्छा से नहीं हो सकता, उस पर कंट्रोल हो जाएगा। तो उन वैज्ञानिक, और मैं भी इस थोड़ा समझता हूं जो डॉक्टरी की दृष्टि से, कि कुंडलिनी जागरण का अर्थ है इस इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर विजय प्राप्त कर। अब यहां पर कहा इसमें 6 चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध और सहस्रार, 6 चक्र है। अब ये 6 चक्र जो है, इसके बारे में हमने सोचा, तो उसमें यह पता चला कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है,
जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इनकी गुत्थियां बनती हैं कई स्थानों पर। बहुत सारे नर्व्स एक साथ मिल जाती हैं, उसके साथ में वॉलंटरी भी मिल जाती हैं, ऊपर से तो और वॉलंटरी जो है वो भी मिलके गुत्थियां बनी हुई। इनको बोलते हैं प्लेक्सिस। अब तो मुझे याद नहीं, सीलियक प्लेक्सिस है और कार्डियक प्लेक्सिस है। वहां से उसके बाद में नर्व्स हार्ट में जाती हैं। सीलियक प्लेक्सिस पेट में है, वहां से जो नर्व्स हैं वो पेट के लिए इंटेस्टाइन और स्टमक में जाती हैं। तो ऐसे वहां 6 नहीं है, कई हैं, 8, 10 या 12, अब तो मुझे याद नहीं। हम लोगों को मेडिकल एनाटॉमी के अंदर तो याद रखना पड़ता था, पूछा जाया करता था। और हमारा यह सब सोचना है कि जब कहते हैं कि मूलाधार चक्र पर विजय प्राप्त की, मतलब यह है कि जो नीचे वाला जो चक्र है वहां उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और तब व्यक्ति का काम पर मूलाधार और स्वादिष्ठान वगैरह जब हो जाए, कंट्रोल हो जाएगा, तो काम पर विजय प्राप्त। तो जो हो, मैंने आपको संक्षेप में बताया कि ये क्या चीज हो सकती है, क्योंकि ये योगियों का कल्पना है। हम डॉक्टरी दृष्टि से भले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वस्तुतः योगियों का कहना है कि ये सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, स्थूल रूप में नहीं। हम तो स्थूल की वर्णना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि शरीर की बनावट में कहां कहां होगा, क्या क्या होगा, लेकिन योगी कहते हैं नहीं, ये सूक्ष्म रूप है, मेंटल लेवल के ऊपर। जब कहते हैं कि मूलाधार में 4 पद्म वाला एक चक्र, उसके बाद दूसरा वाला उसमें 6, तीसरे में 8, किसी में 12, ऊपर वाले में इसमें 2, और सहस्त्रार में 1000 पखुड़ियां वाले हैं। अब वो कहते हैं कि ये सब सूक्ष्म जगत में है, ध्यान के द्वारा उसको जाना सकता है। अब डिसेक्शन कर लिया, शरीर की चीड़ फाड़ करके आपको ये चीजें नहीं मिली। अच्छा, अब श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, ये पद्म है, और जब कुंडलिनी जागृत होती है, श्री रामकृष्ण ने तो संक्षेप में कहा, वो कहते हैं कई प्रकार से जागृत होती है, और कई बार कभी कभी वो सांप जैसे जागृत होती है, पता चलता है, योगियों को पता चलता है। लाटू महाराज, स्वामी तुरानंद, अद्भुतानंद श्री रामकृष्ण के शिष्य बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। श्री रामकृष्ण आए, देख रहे थे, उन्हें कृपा हुई, जब हुआ वो लाटू महाराज को लगा कि पीठ में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, वो उठना चाहते थे, श्री रामकृष्ण ने बिठा दिया, नहीं उठने। और फिर उनको ऐसा लगा कि मानो कोई चीज उनके रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठ रही। तो ये हुआ कुंडलिनी जागृत। कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वहां से कोई मानो कोई संवेदन होता है, कोई सेंसेशन होता है कि कुछ चीज ऊपर उठ रही। अब ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। श्री रामकृष्ण कहते हैं कुंडलिनी जागृत होती कई प्रकार से होती है। कभी होती है सांप की तरह ऐसा ऐसा, कभी चींटी की तरह, जैसे चींटी धीरे 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 चलती है उस तरीके, कभी बंदर की तरह फुदक फुदक के एक स्थान से, फिर एक चक्र से दूसरे चक्र, फिर दूसरे चक्र से तीसरे चक्र, कभी चिड़िया की तरह, तो एक चक्र से चौथे चक्र, इस तरीके का। एक आदमी ध्यान कर रहे थे, जाके गुरुजी से कहा कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। क्या हुआ? मेरे को लगा कि मैं से चींटी की तरह वो चढ़ रही थी। कपड़ा खोल के देखा तो चींटी सचमुच वहां पर। तो ये उसके हमें भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं। ये चीजें हैं जो योगिक चीजें हैं, तांत्रिक हैं। तांत्रिक जो आचार्य गुरु वो ही उस चीज को बता सकते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण जो काम की बात कहते हैं, जो हमारे काम की बात है, वो ये है मूलाधार पद्म में कुल सभी चिन्मय हैं। पहली बात तो ये, जैसे मोम का पेड़, डाल, पत्ते
श्री रामकृष्ण को तो सब कुछ चिन्मय दिखाई देता था। वो एनाटॉमी से खोल के आप देखो तो उसमें जो दिखता है वो चीज बात यहां नहीं कर रहे हैं श्री रामकृष्ण। फिर कहते हैं जो आद्या शक्ति है वही कुंडलिनी के रूप में सबकी देह में विराजमान है। जैसे सोता हुआ सांप कुंडलाकार पड़ा रहता है, ऐसा सांप देखेंगे आप, छोटा सा सांप बना हुआ है, 4 पद्म बने हुए, 4 पखुड़ियां बनी हुई है, एक बीच में पद्म बना हुआ है। प्रसुप्त सोया हुआ भुजागाकारा सर्प के आकार का आधार पद्मवासिनी, आधार यानी जो सबसे नीचे वाला पद्म है वहां रहती हुई है। भक्ति योग से कुंडलिनी शीघ्र जागृत होती है। ये काम की बात हमारी। बाकी जो बातें हैं वो आप सब प्योरली थ्योरी है, मैंने थोड़ा सा आपको कुछ जिज्ञासा हो तो इसलिए बता दिया। लेकिन काम की बात हमारे लिए है जो श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से भी कहा। कहते हैं भक्ति योग से कुंडलिनी शीघ्र शीघ्र जाती हो, यानी क्या? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक चैतन्य, आध्यात्मिक चेतना का जागरण, आध्यात्मिक जागरण भक्ति से। भक्ति में क्या किया हमने? भावनाओं को, इमोशंस को बढ़ा दिया। आई एम टेम्प्टेड, जैसे मैं कहता हूं कि मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करना चाहता हूं आपको कि ये कैसे होता है, क्या होता है। हमारे दिमाग में जो ऊपर का दिमाग है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, नियो सेरेब्रल जो बोलते हैं, ये इसमें इच्छा शक्ति होती है। और इसके माध्यम से जब हम साधना करते हैं तो इच्छा शक्ति के माध्यम से प्राणायाम इत्यादि सब किया जा रहा है कॉन्शियस लेवल पे, चेतन स्तर से। इसके नीचे एक दूसरा स्थान होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस, और नीचे होता है उसके पहले लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम सर्च करके एक स्थान होता है, वो भावनाओं का केंद्र होता है। और उसके नीचे ये हाइपोथैलेमस होता है, जहां से ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चालू होती है, जो मैंने कहा। तो साधना के द्वारा हम ऊपर वाले मस्तिष्क की सहायता से नीचे वाले हाइपोथैलेमस जो है, जो हमारी स्वचालित क्रियाएं हैं, उनको नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। बच्चा जो है पूर्ण स्वचालित है, वो किसी के उसका कंट्रोल नहीं, उसका हाइपोथैलेमस बहुत स्ट्रांग। जानवरों में जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत बड़ा रहता है, और उनका जो ऊपर का जो कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वो कम रहता है। भावनाओं को जब हम बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है? लिम्बिक सिस्टम, चेतन मन, बुद्धि, उसके नीचे का अंश है, वो है भावनाओं का। उसको अगर प्रबल करें तो भी उसके नीचे जो हाइपोथैलेमस है, स्वचालित क्रियाओं का जो स्थान है, वो भी तो नियंत्रित हो जाएगा। पता नहीं मैं आपको समझा सका कि नहीं समझा। 3 स्तर बताए, एक है बुद्धि का स्तर, दूसरा है भावनाओं का स्तर, और तीसरा है स्वचालित क्रियाओं का, इंस्टिंक्ट्स, उसका स्तर है। और साधना का उद्देश्य है ये जो इंस्टिंक्ट, जो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। कैसे कर सकते हैं? बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, कॉन्शियसली साधना करने के द्वारा, या फिर भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा। जो हमारा लिम्बिक सिस्टम जिसे कहा, उसके नीचे वाला जो भावनाओं का स्तर है, उसके माध्यम से भी हम उसके नीचे का जो अंग पोर्शन है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति योग से कुंडलिनी शीघ्र जागृत हो जाती। तीव्र भावनाएं हैं, यदि आप भावना प्रवण व्यक्ति हो, भगवान के प्रति तीव्र भावना, रोए। और श्री रामकृष्ण कहते हैं, लेकिन अगर इस रोने के साथ, भगवान के लिए रोने के साथ, व्याकुल होने के साथ, प्रारंभ में थोड़ा सा संयम न होवे, तो जैसा मैंने कहा, कुंडलिनी जागृत तो हो जाएगी।
हमारी साक्षी सारी शक्ति संचित तो हो जाएगी, भावनाओं के वेग में एक दिशा में जाएगी तो सही, लेकिन जब भावनाओं का वेग समाप्त हो गया तो ये जागृत हुई जो कुंडलिनी है या हमारे भीतर जो साइकिक शक्ति है, मनोवैज्ञानिक शक्ति, मानसिक शक्ति जो है, वो क्या होगा, वो नीचे फिर जाएगी और नीचे वाले केंद्रों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भावनाओं से आपने उद्वेलित कर दिया, लेकिन अगर आप नियंत्रित नहीं करोगे तो वो नीचे जाकर नीचे के केंद्रों को ऐसा प्रभावित करेगी कि वो आदमी काम में, भोग में और तीव्रता से चला जाए। इसलिए कहते हैं भक्ति योग बिना संयम के भक्ति योग नहीं चलता। भक्ति के लिए भी महान संयम और त्याग की आवश्यकता। आप देखेंगे बड़े बड़े भक्त हो गए हैं, लेकिन त्याग के बिना। और जो लोग भक्ति करते हैं, खूब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, रोते हैं, करते हैं, अपने आप को भावनाओं में बढ़ाते हैं, लेकिन जीवन में संयम नहीं है, उनके जीवन में अधोगति होती। कई भक्ति मूवमेंट, भक्ति से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं, उनका ह्रास इसी कारण हुआ। लोगों ने उसमें जो त्याग, वैराग्य, संन्यास, चैतन्य महाप्रभु, वो भक्ति के महान आचार्य, लेकिन उन्होंने त्याग किया, कंप्लीट, पूर्ण त्याग। ऐसे त्यागी नहीं मिलेंगे आपको, ऐसे संयमी नहीं रहेंगे आप, मिलेंगे। बिना संयम के भावनाओं में बह जाना, भक्ति में बह जाना खतरनाक। श्री रामकृष्ण यहां पर मास्टर महाशय को कह रहे हैं, और मास्टर महाशय एक साधक हैं, वो इस चीज को समझते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कुल-कुंडलिनी के शीघ्र, भक्ति योग से कुल-कुंडलिनी शीघ्र जागृत होती है, इसके बिना जागृत हुए ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तुम एकाग्रता के साथ निर्जन में गाया करना, जागो मां कुल-कुंडलिनी, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी, प्रसुप्त भुजगाकारा आधार पद्मवासिनी। एक सारा भजन है, वो मुझे याद नहीं, और मैं सुर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। गाना गाकर ही राम प्रसाद सिद्ध हुए थे, व्याकुल होकर गाने पर ईश्वर के दर्शन होते। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और मैंने समझा, सोचा कि आपको इसके विषय में कुछ बता दूं, इसलिए मैंने इसको यहां पर कही। मणि कहते हैं, जी हाँ, यह सब एक बार करने से ही मन का खेद मिट जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आहा, खेद मिट जाता है। सत्य, खेद, थोड़ा सा मन में दुख का भाव। हमारे जीवन में न जाने कितने दुख हैं, मन के ऊपर बोझा बना रहता है, संसार का बोझा, कुछ करें भी तो थोड़ा सा बोझा बना रहता है। आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी सी प्रगति किए बिना, आध्यात्मिक जीवन को तीव्रता से जिए बिना, थोड़ा सा आस्वादन पाए बिना, ये खेद नष्ट नहीं होता। शब्द का बड़ा अच्छा उपयोग किया है, खेद। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलूं पता नहीं। एक मन की अशांति, मन का चांचल्य भी क्या कहें, संतुष्टि का अभाव, असंतोष, रिग्रेट। खेद जैसे कहा, रिग्रेट, अरे ये कर लेते तो ठीक रहता, थोड़ा सा हो जाता तो अच्छा रहता। आध्यात्मिक जीवन थोड़ा सा जिए बिना, साधक के और कुछ न कुछ अनुभूति हुए बिना, साधक के जीवन में वो रिग्रेट बना रह जाता है, खेद बना रह जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आहा, उस चीज को समझते हो, आहा, खेद मिट जाता है। सत्य है। योग के संबंध में दो चार बातें तुम्हें बतलाना चाहता हूं, बतला देना चाहता हूं, लेकिन बताई नहीं है यहां पे। दूसरी चीज शुरू कर दी, और ये दूसरी चीज है गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु की कृपा कब होती है, कैसे होती है, हमारी साधना कितनी होती है, हमारी साधना की उपयोगिता कितनी है, ये सारी छोटी सी बातें, महत्वपूर्ण बातें श्री रामकृष्ण कहते हैं। बात यह है,
टाइटल शॉर्ट टाइटल गुरु ही सब करते हैं, ये बात कही, उसका हेडिंग दिया हुआ है। बात यह है कि अंडे के भीतर बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक चिड़िया उसे नहीं फोड़ती। परंतु कुछ साधना करनी चाहिए। गुरु ही सब कुछ करते हैं, परंतु अंत में साधना करा भी लेते हैं। बड़े पेड़ को काटते समय जब लगभग काटना समाप्त हो जाता है तो कुछ हटकर खड़ा हुआ जाता है, पेड़ फिर आप ही हरहरा कर टूट जाता है। यहां श्री रामकृष्ण एक बात कहते हैं, गुरु ही सब कुछ करते हैं, फिर हमें क्या करना। और श्री रामकृष्ण के जीवन में देखें, जिन्होंने श्री रामकृष्ण ने जिनकी ऊपर कृपा की, उनको मंत्र दिया, जिनको गुरु बनाया, श्री रामकृष्ण ने सारा भार ले लिया। मां शारदा ने कहा था कि मैंने सारा भार ले लिया, सब कुछ हो गया, तुमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सतगुरु से अगर मंत्र मिल जावे तो और कुछ करने की, सब कुछ हो गया आपका, तो फिर कुछ नहीं करना। मां शारदा कहती है कि मैंने जो करना था तो कर दिया, और अंतिम समय में तुम मुक्त हो जाओ। लेकिन उस मुक्ति का अगर जीवन में आनंद लेना चाहते हो तो कुछ करो। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते हैं कुछ करा लेते हैं श्री राम गुरु। कुछ क्या कराते हैं? श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों से कितनी तपस्या करवाई, कितनी कठोर तपस्या करवाई। स्वामी ब्रह्मानंद जी श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र, समझ लीजिए मानस पुत्र, यानी वो उनके उत्तराधिकारी, सब कुछ उनके पास। जो श्री रामकृष्ण की प्रॉपर्टीज, आध्यात्मिक संपदा, उसके वो पूर्ण अधिकारी। लेकिन श्री रामकृष्ण के रहते समय भी श्री रामकृष्ण ने खूब तपस्या कराई। श्री रामकृष्ण तो इन शिष्यों को सोने ही नहीं देते थे। थोड़े सोए, उसके बाद 12 बजे उठा देते, अरे उठो उठो, क्या सोएगो, रात भर सोने का है, चलो जाओ बेटे ध्यान करो। अरे आपने तो हमारा भार ले लिया, सब कुछ देकर नहीं। ब्रह्मानंद जी श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद में ओंकारेश्वर में, वृंदावन में जा जाके कठोर तपस्या कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि महाराज आपको तो सब कुछ रामकृष्ण ने दे दिया, आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो उन्होंने दिया उसको मैं आत्मसात कर रहा हूं, आयत्त कर रहा हूं। और जैसा कहा जाता है ना, भगवान की कृपा वारी तो बह रही है, कृपा की हवा तो बह रही है। आजकल तो स्टीम बोट हो गई है भैया, मोटर बोट हो गई है ना सबके सब। पहले वो पाल वाली बोट हुआ करती थी, हमने कलकत्ता में देखा है उस समय। आजकल तो सब फटफट 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 यहां से वहां तक चली जाए। पहले नहीं होता था। पहले उस नौका उधर पार से इस पार हम आते थे, गंगा पार करते थे, बेलूर मठ है, बेलूर मठ से उधर जाते थे या उधर से वापस आते थे, नौका में बैठते थे, वो एक आदमी चलाता था, दूसरा आदमी पाल खोल देता था, और पाल पे जो हवा लगती थी वो हवा से और पीछे से वो डायरेक्शन दे देता था और चला। और हवा तेज हो ना तो नौका बहुत तेज बड़ी तेजी से जाती, पूरा खोल दी। अगर नौका आप पाल नहीं तो खोलोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हवा तो चल रही है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा तो है ही, लेकिन कुछ नहीं करोगे तो क्या लाभ होगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये भगवान की कृपा जो है वो पुरुषार्थ के बिना नहीं सिद्ध होती। जब हमने हमारे गुरुदेव से कहा महाराज कृपा कीजिए, bless me that I have a God realization, the blessings are there, make use of them। अरे कृपा तो है, भगवान की कृपा, भगवान तो सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ करो, खुद करो। इस संदर्भ में एक दो बात मैंने आप लोगों को पहले भी कही थी, पुनः रिपीट करा। जो जब गुरु कृपा की बात आती है, भगवत कृपा की बात आती है, हमारे पुरुषार्थ की बात आती है, ये सब जब कहते हैं कि पेड़ काट देते हैं, काटने के बाद आखिरी में जब होता है तो छोड़ देते हैं, गिर जाता है, तो इतनी कटाई तो करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर अपने आप गिरेगा। नहर से पानी लाना है खेत में,
खेत तो काटना तो पड़ेगा, फिर आखिरी वाला जो पोर्शन है छोड़ दिया, वो धीरे धीरे गीला होकर अपने आप टूट जाएगा और पानी ना खाद में चला, तब आप शांति से साधना करके पहले जोर लगा के साधना कीजिए, उसके बाद क्या होगा, आपका अभ्यास हो जाएगा। या यो कहिए कि जो आपने मोटर चला दी, तेजी से चला दी, उसके बाद में इंजन बंद भी कर दें तो वो चलती रहेगी गाड़ी। तो इसीलिए बार बार कहते हैं साधना करो, साधना करो, साधना करो, सुबह शाम लग के साधना करो। क्या कि इस उम्र में 20-30 बरस की उम्र तक खूब कर लो, फिर क्या होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आप उसके बाद में इंटरेस्ट पाएंगे। जैसे कहे ना, पहले आप इन्वेस्ट कर तो कीजिए, पहले आप जमा तो कीजिए पैसे को, उसके बाद में आप अपने आप इंटरेस्ट पाए। ये बात श्री रामकृष्ण यहां पर कह रहे थे। तो मैं कह रहा था, मैंने पिछली बार भी 2-1 बार यहां पे जो लोग रेगुलरली आते हैं उन्होंने सुना होगा, सेल्फ रियलाइजेशन फाउंडेशन का नाम सुना होगा आपने। परमहंस योगानंद जी उसके वो थे, और भारत में योगदा सत्संग के नाम से है। यहाँ आश्रम चंडीगढ़ में भी कोई ब्रांच है। यो परमहंस योगानंद जी की शिष्या हुई दया माता जी, अभी जीवित हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं। दया माता जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही है, मेरे पास उनका कैसेट है, मैं सुनता हूं कभी कभी। कहते हैं कि 75% जो है वो गुरु करते हैं या भगवान करते हैं, भगवत कृपा से होता है। जो भी हमारी साधना होती है या हमको सिद्धि मिलती है वो 75% भगवत कृपा से, 25% हमारे पुरुषार्थ से। फिर वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये 25% पूरा 25% होना चाहिए, 24.5% नहीं होना चाहिए, 24.5% नहीं। अरे 25% तो करो पूरा, 30% करो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन पूरा 25% तो कम से कम करना। और एक दूसरे संत हो गए हैं, महामंडलेश्वर थे, उसके बाद में आजकल अब शरीर चला गया उनका, महेशानंद जी गिरी, उनके पास में जाया करता था, बनारस से आते थे तो सदा कई बार गया हूं उनके पास। उन्होंने एक दिन मेरे को कहा था, बातचीत कि देखो भाई, 95% भगवान की कृपा से होता है, 5% हमारे पुरुषार्थ के कारण। जो साधक हैं वो इस चीज को समझते हैं, जब लंबे साधना के बाद में लगता है अरे हम क्या कर रहे हैं, ये भगवान ने करा लिया। आप क्या समझते हो कि मैं यहां रामकृष्ण मिशन में साधु बना हूं तो मैं अपने पुरुषार्थ से बना? जब मैं सारा जीवन अपना पुराना देखता हूं तो लगता है कि भगवान की कृपा से ही हुआ है, भगवान ही खींच के लाए। ये तो कहां थे हम, कैसे पड़े हुए थे, कैसी कैसी घटनाएं होती गई और हम आते चले गए। वो पुस्तक कैसे पढ़े आपको मालूम है ना, मैंने कहानी बताई है, बताई कि नहीं बताई? बताई है मैंने। एक किताब किसी ने फेंकी थी, एक सज्जन जा रहे थे, उनके सामने किताब पड़ी, गिरी, उन्होंने देखा है क्या है, कोई यूजलेस किताब होगी, फेंक रहा होगा, तो छोड़ के जाने लगे। अंदर से एक आदमी चिल्लाया, जिसने बूढ़ा था, उसने चिल्लाया कि ले जा इस किताब को, इसको किताब को पढ़कर मेरा बेटा जो है वो साधु बनना चाहता है। वो किताब उसने उठा ली, देखी, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, फर्स्ट वॉल्यूम, स्वामी विवेकानंद का, विवेकानंद साहित्य का इंग्लिश में कंप्लीट वर्क्स का पहला वॉल्यूम पढ़ा। घर पे ले गए, जब पढ़ने लगे तो पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले, छोड़ने की इच्छा नहीं। अब ये कैसे हुआ? उनके पुरुषार्थ से हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? किसी ने किताब फेंक दी, इनके हाथ में पढ़ी, उन्होंने पढ़ी, उनका जीवन बदल गया। एक बहुत सक्सेसफुल मैनेजर बने सारा जीवन, मैं मिला हूं उनसे, उसके बाद पिताजी के मित्र थे। फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा इस किताब को मैं सबको प्रेजेंट को, इतनी अच्छी लगी उनको प्रेजेंटेशन, जो अपनी चीज सबसे अच्छी लगती, अपने जितने मित्र हैं उन सबको एक एक किताब दी। मेरा पिताजी को दी एक किताब, वो मैंने पढ़ी।
अब इसको क्या कहोगे आप और मेरे जीवन में परिवर्तन? क्या ये नहीं कहेंगे कि कुछ एक विधान है जो हो रहा है? उसके बाद एक स्वामी जी आ गए, किसी ने बताया कि देखो वहां स्वामी जी है, मैंने तो नहीं देखा था पेपर में। एक मेरे भाई था वहां पे, वहीं पे कजिन ब्रदर, उसने कहा देखो देखो रामकृष्ण, हम बात करते थे कि देखो रामकृष्ण आश्रम लिखा, हम ढूंढते ढूंढते चले गए, स्वामी जी मिल गए। जब हम अपने पूर्व साधक जो अपने जीवन के का सिंहावलोकन करता है तो लगता है कि सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं, और साधना है जो भगवान करा लेते हैं। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, खुद को साधना करनी चाहिए। गुरु ही सब कुछ करते हैं, पर अंत में कुछ साधना साधना भी करा लेते हैं। साधना करा लेना चाहिए, उसमें भी एक आनंद है। संघर्ष में बिना उसके नहीं होगा। एक और दृष्टांत है, स्वामी शिवानंद जी रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट, वन ऑफ द प्रेसिडेंट, श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, रामकृष्ण मिशन के सेकंड प्रेसिडेंट थे। उनकी बात है या और किसी की बात है याद नहीं। उनके पास में उनमें एक शक्ति थी, वे पूर्ण कामजयी थे, विवाहित थे, लेकिन कभी जीवन में उनका स्खलन नहीं हुआ था, अपनी पत्नी से भी कोई उनका संपर्क नहीं हुआ था। पूर्ण कामजयी थे स्वामी शिवानंद जी। उनमें क्षमता थी कि दूसरे के काम को दूर कर देते थे। ब्रह्मानंद जी में ये क्षमता थी, स्वामी विवेकानंद में क्षमता थी। उन्होंने एक व्यक्ति को, एक निर्वेदानंद जी थे, उनको उन्होंने स्पर्श करके उनके काम को उन्होंने नष्ट कर दिया था। लेकिन उसका परिणाम यह होता कि उसके बाद में निर्वेदानंद जी हमेशा बीमार रहा करते थे। जो हो, एक दूसरे के संबंध में कहा कि महाराज काम मेरा नाश कर दीजिए, कष्ट होता है। याद रखिए, साधक के जीवन में काम की बहुत बड़ी समस्या। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं कर तो सकता हूं, लेकिन याद रखना उसके बाद तुम्हारा साधक जीवन जो है उसमें जो तीव्रता होनी चाहिए, वेग होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए कि मैं इसको करूं, इसको दूर करूं, नष्ट करूं, ये सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कैसी महत्वपूर्ण बात। हमारे जीवन में जब हमको लगता है कि अपूर्णता है, दोष है, कुछ लक्ष्य है, तब हम संघर्ष करते रहते हैं। साधना होती रही, साधना में जोर बना रहता है, और फिर भगवान भी कृपा करते रहते हैं। यतीश्वरानंद जी तो कहते हैं, गॉड्स ग्रेस कम्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एफर्ट। भगवत कृपा पुरुषार्थ के रूप में आती है। जब लगे कि कोई व्यक्ति खूब साधना करना चाहता है, लगा हुआ है, समझ लो कि इस पर भगवान की कृपा। वही बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, गुरु ही सब कुछ करते हैं, परंतु अंत में साधना करा भी लेते, और अंत में उसके बाद लगता है कि हमने क्या किया। बाद में लगता है अरे गुरु ने करा लिया। जब नाली काट कर पानी लाया जाता है, और जब वह समय आता है कि थोड़ा सा ही काटने से नहर के साथ नाली का योग हो जाए, तब नाली काटने वाला कुछ हटकर खड़ा हो जाता, तब मिट्टी भीग कर धंस जाती है और नाली का पानी हर कर नाली में घुस जाता। तो ये साधना और भगवत कृपा, गुरु कृपा, इसके संबंध में जो विचार थे मैंने आपके समक्ष रखे। अब श्री रामकृष्ण दूसरी बात कहते हैं, अहंकार, उपाधि, इन सब का त्याग होने से के साथ ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। मैं पंडित हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, मैं धनी हूं, मैं मानी हूं, इन सब उपाधियों को त्याग करने से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ये बात श्री रामकृष्ण ने अन्य स्थानों पर भी कही है कि कोई जैसे उपाधि क्या है, उपाधि यानी एक ऊपर से एक चीज नई हमने आरोपित कर ली। तो कहते हैं कई प्रकार की उपाधि है। कोई व्यक्ति अगर एक काली किनार की धोती पहनता है तो वो, और बढ़िया जूते पहन लिए, तो उसके मुंह में फिल्म की ट्यून आने लग जाती है। सीटी बजा के वो 2-2 कदम जंप कर करके सीढ़ी पर चढ़ने लग जाता है। रुपया पैसा आ गया तो अहंकार हो जाता है। वो मेंढक के पास एक रुपया आ गया, बस उसके बाद में वो एक हाथी उसके बिल के ऊपर से कूद गया, तो उसने कहा, लात दिखाई, क्या समझ रखा है, मेरे बिल के ऊपर से कूद गया, जानता नहीं। ये रुपया एक उपाधि है। और अलग अलग प्रकार की उपाधि, क्या कहा,
मैं पंडित हूं, मैं अमुक पुत्र हूं, मैं धनी हूं, मैं मानी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं पंडित हूं, सब। ये सन्यास का भी उपाधि है। श्री रामकृष्ण इसीलिए सन्यासी का वेश नहीं लिया, क्योंकि सन्यासी थे। विरजा होम किया था उन्होंने, विरजा होम करके महामंत्र को प्राप्त किया था, तोतापुरी महाराज ने दिया था, लेकिन बाह्य सन्यास नहीं था, आंतर सन्यास। ये बहुत भयानक। साधु हो गए, उसके बाद में किसी ने कुछ बोल दिया तो गर्म हो जाते हैं, अरे मैं साधु। तो ये उपाधियां बड़ी भयानक। पंडित हूं, अमुक का पुत्र हूं, धनी हूं, मानी हूं, त्याग करना बहुत कठिन है। इसके त्याग होने से ही दर्शन होता है। 3 चीजें, कामनी, कांचन और कीर्ति। काम, कांचन और अहंकार। और अहंकार जो है भयानक, बहुत ही भयानक अहंकार। न जाने कहां से आ जाएगा। छोटा सा श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक पेड़ को काटो तो दूसरे दिन फिर अंकुर उड़ जाता है। ये अहंकार को आपने नाश किया, लगता है नाश करके फिर उड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं इसको भगवान के साथ जोड़ने की बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। इन उपाधियों को त्याग देने से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य, संसार अनित्य है, इसे विवेक कहते हैं। विवेक के हुए बिना उपदेशों का ग्रहण नहीं होता। पिछली बार मैंने बताया था कि ध्यान अच्छा क्यों नहीं होता, और उसमें जो समस्या बताई थी, जो मन में विचार उठते हैं तो विवेक के द्वारा उसको हटाना पड़ेगा। ये अनित्य है, ये बाधा है जीवन में। तो वही बात, ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य है, ये इतनी आसानी से नहीं। जैसे अहंकार दूर नहीं होता, ये नित्य अनित्य का बोध भी नहीं होता। बहुत कठिन है, एक एक चीज को किए जाना चाहिए, अनित्य अनित्य। तोतापुरी महाराज जैसे व्यक्ति, अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित श्री रामकृष्ण के गुरु, और उनमें क्या हुआ था? विचार कर रहे हैं तोतापुरी महाराज और श्री रामकृष्ण, साम बीच में धुनी जल रही है, और वेदांत क्या बोल रहे हैं? सब अनित्य है, सब मिथ्या है। इतने में एक वहां का चपरासी आया, चपरासी या चौकीदार, उसने देखा कि आग जल रही है, अपनी बीड़ी सिलगाएगा। तो वो आया, उसमें से जो अंगारा निकालने लगा, तो तोतापुरी महाराज ने जैसे ही देखा, चिमटा लिया और कहा, क्या साला क्या करता है? वो तो धुनी जो है बहुत पवित्र है नागा सन्यासियों के लिए। मारने को दौड़े, और श्री रामकृष्ण हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसने लगे, जमीन पर लौट के हंसने लगे। ऐसी हंसी मैं जो कहता हूं, श्री रामकृष्ण जैसे हंसते थे, ऐसा हंसने वाला कोई नहीं और ऐसा रोने वाला कोई। रोमारोला ने लिखा है, he started laughing as he alone could laugh। पूरा शरीर मन पूरा हंसने लगा। तोतापुरी महाराज बोले, अरे क्यों हंस रहा है रे? तो क्या अभी तो तुम कह रहे थे सब अनित्य है, और अब वो आदमी नित्य हो गया, आग नित्य हो गई, ये सब कुछ नित्य हो गया। तो इतना आसान, ये दोनों चीजें, अहंकार उपाधि का त्याग और जगत को अनित्य समझना, ईश्वर को सत्य समझना, इतना आसान है। और इसीलिए भगवान में हमारा मन नहीं लगता। यतीश्वरानंद जी स्पष्ट कहते हैं, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ जो पुस्तक है, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, और उसका जो इंट्रोडक्शन स्वामी भजनानंद जी, नाम नहीं लिखा, भजनानंद जी ने किया, उसमें उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं क्लियरली, उनकी समरी दी है उनके उपदेशों का। उसमें ये कहा कि जिस चीज को हम सत्य मानते हैं, वह हमारा सारा मन अपनी ओर खींच, जिस चीज को हमने महत्व दिया, वो सारा चीज मन सारा को खींच लेगा। यही समस्या हो जाती है। जगत को हमने नित्य सत्य मान लिया है, नित्य मान लिया है, वो सारा मन हमारा उसी में लगता है, भगवान में नहीं लगता। इसे विवेक कहते हैं। विवेक के हुए बिना उपदेशों का ग्रहण नहीं होता।
साधना करते करते ही उनकी कृपा से लोग सिद्ध होते हैं। कुछ परिश्रम भी करना चाहिए। इसके बाद दर्शन और आनंद, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उनकी कृपा बाद में पड़ेगी, लेकिन साधना करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, बाद में दर्शन और आनंद। और एक सुंदर सा दृष्टांत श्री रामकृष्ण का प्रिय दृष्टांत है। अमुक स्थान पर सोने का घड़ा गड़ा हुआ है। यह सुनते ही मनुष्य दौड़ पड़ता है और खोदने लग जाता है। खोदते खोदते सिर से पसीना निकल आता है। बहुत देर तक खोदने के बाद कहीं कुदार में ठनकार आती है। तब कुदार फेंक कर वह देखने लगता है घड़ा निकला या नहीं। घड़ा अगर दिख पड़ा तब तो उसके आनंद का पारावार नहीं रह जाता, वह नाचने लगता है। घड़ा बाहर लाकर उसमें से मोहरे निकालकर वह गिनता है, तब कितना आनंद होता है। दर्शन, स्पर्शन और संभोग। क्यों? ये ईश्वर दर्शन के संबंध में बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण। कहते हैं ना, परिश्रम भी करना चाहिए, इसके बाद दर्शन और आनंद। दुर्भाग्य यह है कि पहली बात तो यह है कि हमें जगत सत्य प्रतीत होता है, ईश्वर असत्य या अनित्य प्रतीत होता है। इसलिए विवेक पहले हो। हमारे मन में यह एक विश्वास ही नहीं है कि ईश्वर दर्शन हो सकता है। श्री रामकृष्ण क्या हो, लेकिन ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है क्या? ईश्वर दर्शन हो सकता है क्या? क्या मैं कर सकता हूं क्या? इस जन्म में होगा क्या? ये संशय हमारे मन में बने रहते हैं। अगर ये भी सोचे कि हाँ ईश्वर दर्शन जैसी चीज है, तो भी क्या होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आनंद प्राप्त होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं माया मिली न राम, आ गए यहाँ पे, अरे संसार का भोग तो कर लेते, वो सब छोड़ दिया और यहाँ कुछ नहीं मिला। अरे नाम यश होता, पति पत्नी पुत्र इत्यादि का, धन का, ऐश्वर्य का भोग होता, सुख मिलता, वो सब भी छोड़ दिया और यहाँ आए कुछ नहीं मिला। ये मन में संशय बने रहते हैं। श्री रामकृष्ण इस बार 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 कहते हैं ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य, ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य, ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य, बार बार कहते हैं। क्यों? देखो उसके बाद क्या होगा, आनंद होगा। दर्शन, स्पर्शन, आनंद, संभोग, भगवान से बातचीत, परम आनंद की स्थिति में। लेकिन उसके लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ पड़ा हुआ है, इस हाथ को नहीं हटाओगे तो नीचे वाला नहीं मिलेगा। त्याग तो करना पड़े, जो अनित्य है उसको छोड़ना तो पड़े, तब तो नित्य को पाओगे ना। हमारे जीवन में ये स्थिति ही नहीं आती, प्रारंभ ही नहीं होता। ये संसार नित्य है, इसमें लगे हुए हैं, ठोकरें खाते हैं, कष्ट पाते हैं, लेकिन वो संसार का एक बूंद का जो सुख है उसके लिए फंसे रहते। चारों ओर समस्याएं हैं। और स्लम वाला भी रहता है, रोज शराब पीता है, अपनी पत्नी के साथ सोता है, ऐसी गंदी स्थिति में भी रहता है। वो कहता है मजे में, उसको सुख मिलता है, उसमें सुख मिलता है तो बस पड़ा हुआ है। हम लोगों की भी स्थिति इसी तरह, याद रखिए। हम भी संसार में पड़े हुए, संसार में कुछ है नहीं। भगवान को अगर पकड़ लिया जाए तो ठीक है, संसार जो है वो मजे की कुटिया हो जाता है, मजे का हाट हो जाता है। लेकिन जैसा श्री रामकृष्ण कहते हैं कि दृष्टांत दिया, लेवल्स हैं, याद रखिए, स्तर हैं। पहले सुना कि वहां पर गढ़ा है, अरे ईश्वर दर्शन से सुख मिलेगा। उसके बाद में खोदना, साधना प्रारंभ की, तब तक पसीना पसीना पसीना, साधना में पसीना ही पसीना। उसके बाद में कहीं कुदार पे ठनकार हुई, थोड़ा सा अनुभव हुआ, लगा भगवान के पास में है, भगवान का है, कुछ आनंद शांति का प्राप्त हुआ। तब देखने लगता है कुछ बार, फिर और अगर दिख जावे तो नाचने लगता है। जब पूरा मिल गया तब तो आनंद की सीमा नहीं। तो यहां श्री रामकृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं, साधना के लिए मन को दृढ़ करके, ये जान करके सोने का घड़ा है,
हमको समझ के, गुरु से प्राप्त करके, सुन समझ कर उसमें मन को लगाना चाहिए। आज हम यहीं पर रोकते हैं, उसके बाद में कुछ श्री रामकृष्ण और भी कुछ बातें कहेंगे, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे।